पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध जो पूज्य गुरुदेव जी ने अपने कर कमल से लिखी है, आप और हमारे सामने है, आप और हमारे हाथों में है। आज इसका ये पहला वीडियो हम गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से बनाने जा रहे हैं। और भाई और बहनों, कोई भी धर्म ग्रंथ होता है, कोई भी पुस्तक होती है, शुरुआत के 2, 4, 5 वीडियो केवल उसकी भूमिका बनाते हैं, केवल भूमिका। जैसे हम लोग पहले फिल्में देखा करते थे 3 घंटे की, तो आधे घंटे की तो भूमिका बनती थी, कुछ विशेष समझ में नहीं आता था। इसी प्रकार से कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक होती है, शुरुआत में 10, 15, 20, 25 उसके जो पेज होते हैं वो एक प्रकार से भूमिका होती है। आप लोगों को बताया जाता है कि ये किस संदर्भ में है, कौन कौन इसके पात्र हैं, क्यों ये पुस्तक लिखी गई है। लेकिन ये पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो सदग्रंथ साहिब है, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, ये उन वाणियों के सरलार्थ को लेकर है। यानी हमारे मतलब की जो वाणियां हैं, उन वाणियों को निकालकर, उन विषयों को निकालकर सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमारे लिए, भगत समाज के लिए, ये पवित्र ग्रंथ अपने कर कमल से लिखकर हमें दिया है। और इसमें सबसे पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की महिमा है, उनके विषय में लिखा हुआ है। वे कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे उनको परमात्मा मिले, परमात्मा मिलने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या किया, तो ये उनके विषय में है। चूंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित है और महापुरुषों की जीवनी पर है, इसलिए इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने और सुनने से भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। और जितना हम इन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ेंगे, हमें उतना ही फायदा है, उतना ही लाभ है। तो इस पवित्र ग्रंथ में कुछ एक बातें वहीं आएंगी शुरुआत में, जो बातें अन्य गुरुदेव के कर कमल से लिखित पुस्तकों में गुरुदेव ने लिखी हुई हैं, जिनके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने उसी जोश और उसी उमंग के साथ में इनको पढ़ना है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखी हुई है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 4, 5, 6 वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद भाई और बहनों, परमात्मा ने अनमोल खजाना आप और हमारे अंदर इतना दृढ़ विश्वास पैदा हो जाएगा। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें डगमग करने का प्रयास करें तो मुंह की खा के जाएंगे। फिर ये छोटे मोटे काल के एजेंट, भला इनकी तो औकात ही क्या है, जिनके चक्कर में सतलोक आश्रमों से फर्जी सार नाम सार शब्द लेकर लोग अपने जीवन का सत्यानाश करवाने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित इस पवित्र ग्रंथ से। मुक्ति बोध निवेदन। इस पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध में संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से कुछ अंग लिखे हैं जो भिन्न पुस्तक बनाई है। इसमें संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ की एक झलक है। दूसरे शब्दों में सरलार्थ का नमूना यानी सैंपल है। जैसे कुएं से एक बाल्टी जल निकालकर उसे पीकर जांचा जाता है कि मीठा है या खारा है। अन्य उदाहरण, व्यापारी लोग बोरी में परखी मारकर कुछ माल निकालकर जांच कर लेते हैं कि बोरी में कैसा माल है। मुक्ति बोध संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से निकाला परखी वाला माल है। इसे पढ़कर जांचें कि सरलार्थ कैसा है। अमर बोध के सरलार्थ को समझने के लिए 2 शब्द लिखने अनिवार्य हैं। ये 2 शब्द अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के सरलार्थ में सर्वप्रथम लिखे हैं, जो अमर बोध तथा मुक्ति बोध को समझने में सहयोगी हैं। अब पढ़ें 2 शब्द। 2 शब्द। संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की अमृतवाणी का सरलार्थ प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी कराना अनिवार्य समझता हूं। श्री सदग्रंथ साहिब में अधिक वाणी संत गरीबदास महाराज जी की हैं। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में सन 1717 विक्रमी संवत 1774 में हुआ। गांव छुडानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। ये गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुडानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था।
गांव छुडानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा, बड़ा बीघा जो वर्तमान के बीघा से 2.75 गुना बड़ा होता था, इतनी जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व संपत्ति के वारिस हुए। उस समय पशु अधिक पाले जाते थे। लगभग 150 गौवें श्री बलराम जी रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई पाली किराए पर ले रखे थे। वे भी गौवों को खेतों में चराने के लिए ले जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य गवालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। गांव कबलाना की सीमा से सटा नला खेत है। सर्व गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। वह पेड़ गांव कबलाना से छुडानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था। वर्तमान में सरकार ने उस रास्ते पर सड़क का निर्माण करवा दिया है। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से पेड़ से कुछ दूरी पर उतरे। रास्ते रास्ते कबलाना की ओर छुडानी को जाने लगे। जब गवालों के पास आए तो गवालों ने कहा, बाबा जी आदेश। राम राम। परमेश्वर जी ने कहा, राम राम। गवालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। गवालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा। हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो और सुनो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़ी आयु के पाली यानी गवाले थे, उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय भी कभी दूध देती है। परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की समता के पात्र बरोले को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया, शेष दूध को अन्य पालियों गवालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु के गवाले जो संख्या में 10-12 थे कहने लगे कि बाबा जी कंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप ना जाने किस जाति के हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, ये दूध आपने जादू जंत्र करके निकाला है, हम पर जादू जंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। ये कहकर जिस जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे वहां से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्व लोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया। जैसे मोर पक्षी अपने पंखों को फैला लेता है, अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा की वाणी यहां पर सत्य सिद्ध हो जाती है
कि निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। कि हे कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, आपके अलावा इस पूरी सृष्टि में ना ही तो कोई निर्विकार है और ना ही कोई निर्भय है। अक्षर पुरुष, 7 संख ब्रह्मांडों का स्वामी, 10,000 कलाओं का स्वामी। और जैसे ही उसने कबीर परमेश्वर जी को देखा, उसे संकट का अंदेशा हुआ। और जब अक्षर पुरुष को संकट का आभास होता है, उस समय वो अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करता है, सामने वाले को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए। तो अक्षर पुरुष भी भय मुक्त नहीं है, उसने भी भय युक्त होकर डर के मारे कि ये कौन आ गया मेरे लोक में, सीधा चला आ रहा है, किसकी हिम्मत हो गई ऐसे। अपने ऊपर आपत्ति आती हुई देखकर और अपने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया, अपना विकराल शरीर बना लिया उसने, अपनी शक्ति का पूरा उसने प्रदर्शन किया। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहते हैं निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। तो सृष्टि में एकमात्र जो निर्विकार परमात्मा है, निर्भय परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं, जो यहां पर सिद्ध होता है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि अक्षर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ हैं। क्षर पुरुष के यानी काल के 1,000 हाथ हैं। गीता अध्याय 10 व 11 में अपना 1,000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्र बाहु, 1,000 भुजाओं वाले, अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के भेद बता वह आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वें द्वार के सामने ले गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहां से भंवर गुफा में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार यानी जो ब्रह्मरंध्र है, वो मैंने शतनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है वह मैंने तत् तथा शत जो सांकेतिक मंत्र है उससे खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब ये 12वां द्वार है, ये मैं सत शब्द यानी सारनाम से खोलूंगा। हालांकि भाइयों और बहनों, परमेश्वर को किसी भी मंत्र का जाप करके ये द्वार खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं। जब उस परमेश्वर की शक्ति से जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और जब कंस की जेल में ऑटोमेटिक 7 ताले खुल गए, उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की मेहर से, शक्ति से, तो भला जब परमेश्वर कहीं जाएंगे तो दुनिया का ऐसा कौन सा द्वार, ऐसा कौन सा ताला है जो बंद का बंद रह जाए। तो परमेश्वर की शक्ति से वो खुले थे। लेकिन यहां गुरुदेव भगवान ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से आप और हमें यह समझाना है कि जब आप ऊपर की यात्रा करोगे तो कौन सा द्वार किस मंत्र के जाप से खुलता है, किस मंत्र का जाप करना होता है। इस जानकारी के लिए गुरुदेव भगवान यहां पर ये बातें लिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया, 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश कर गए। फिर सतलोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुम्मद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन, उर्दू में कहते हैं तकत, उसके ऊपर तेजो में श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनके एक रोम यानी शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चांदों चंद्रमाओं के मिलते जुलते प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सतलोक स्वयं भी हीरे की तरह प्रकाशमान है। उस प्रकाश को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर से तथा उसके अमर लोक से निकल रहा है, केवल आत्मा की आंखों से यानी दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है।
चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। चरम दृष्टि क्या होती है? जैसे वर्तमान में हमारी जो ये दृष्टि है, हम जो देखते हैं, इसको कहते हैं चरम दृष्टि। और भक्ति की शक्ति से हमारी फिर दिव्य दृष्टि खुल जाती है। हम यहां बैठे बैठे असंख्य ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चवर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और ये बाबा तो परमात्मा का सेवक है। उसी समय तेजोमय शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु जिंदा बाबा पर चवर करने लगा। संत गरीबदास जी विचार ही कर रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना तेजोमय पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। अब यह लीला परमात्मा ने क्यों दिखाई आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को? ये इसलिए दिखाई भाई और बहनों, ताकि वर्तमान की इस बिचली पीढ़ी में आप और हम भगत भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान पर तनिक भी शंका ना करें। गुरुदेव भगवान तो अपने आप को छुपाएंगे इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए। आप और हमारी तुच्छ बुद्धि को देखते हुए गुरुदेव कहेंगे, मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं, मैं तो उसका नौकर हूं, मैं तो उसका प्रतिनिधि हूं। लेकिन ये जो उदाहरण परमेश्वर ने पहले ही साबित कर दिए हैं, अपने एफिडेविट तैयार कर दिए हैं, आत्माओं को सतलोक दिखा दिखाकर अपने गवाह के रूप में जो पेश कर दिए हैं, इन उदाहरणों से हमने शिक्षा लेनी है कि वो कबीर परमात्मा स्वयं ही धरती पर गुरु रूप में प्रकट होता है। स्वयं ही जिस प्रकार गरीबदास जी को लगा सतलोक में सिंहासन पर तेजोमय परमात्मा के रूप को देखकर कि भाई असली परमात्मा तो ये है और जो जिंदा बाबा मुझे नीचे से ऊपर लेकर आया है ये तो यहां का कोई नौकर है, कोई सेवक है। लेकिन आगे गरीबदास जी ने देखा कि जो सिंहासन पर जो तेजोमय रूप में बैठा है वो खड़ा हुआ और जो जिंदा बाबा था, जो नीचे से गरीबदास जी को ऊपर लेकर गया था, वो सिंहासन पर बैठ गया और पहले वाला परमात्मा जिंदा बाबा के ऊपर चवर कर रहा है। अब गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि इनमें भाई परमात्मा कौन है। इतने में वो तेजोमय शरीर वाला परमात्मा जो जिंदा बाबा पे चवर कर रहा था, वो उस जिंदा बाबा के शरीर में समा गया और जिंदा बाबा का जो नूर था, शरीर का जो तेज था, वो उतना ही हो गया। एक रोमकूप में यानी एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इससे भी कहीं ज्यादा मिली जुली रोशनी, और वो चंवर अपने आप हो रहा है, अपने आप। तब गरीबदास जी को समझ में आया कि भाई जो जिंदा बाबा नीचे से मुझे ऊपर लेकर आया है, जो मेरा गुरु है, जिसने मुझे प्रथम नाम के नीचे दीक्षा दी, भाई ये तो स्वयं ही असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ये स्वयं ही परमात्मा है। और उसके बाद में फिर जिंदा बाबा ने गरीबदास जी को क्या बताया? आप और हम भगत भाई बहनों की शंका समाप्त करने के लिए कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में उस मोक्ष के प्राइम टाइम में अपने गुरु को हल्के में मत ले लेना, अपने गुरु को परमात्मा के अलावा मत मान लेना। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी अपने गुरु को हमने अन्य दृष्टि में नहीं देखना है कि परमात्मा तो कोई सतलोक में बैठा है कबीर जी, और हमारे गुरु जी तो उनके भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, उनके अवतार हैं। नहीं, बहुत बड़ी मार खा जाएंगे इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में। हर युग में हम केवल यही तो एक गलती करते आ रहे हैं। आज उसी गलती को हमने सुधारना है। कौन सी गलती? आज से पहले हमने कभी भी गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। हमने केवल उनको अपना गुरु ही माना
और भगवान मानते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश को, अन्य शक्तियों को, जिनको भी हम पहले पूजा करते थे। और ये गलती वर्तमान में भाई और बहनों आप और हमने करने से बचनी है। हमारा गुरु, हमारा कबीर, हमारा इष्ट, हमारा परमेश्वर एक ही है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। फिर आदरणीय गरीबदास जी को क्या बताया जिंदा बाबा ने? कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है, 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है, इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाही की भूमिका करके आया हूं। तब गरीबदास जी को समझ में आया कि भाई ये तो खाली गुरु नहीं, ये तो सब कुछ है। गुरु भी यही, सतगुरु भी यही और सत्य पुरुष भी यही। और वर्तमान में भाई और बहनों आप और हमें कैसे विश्वास हो? विश्वास तो देखो हमने ज्ञान से करना पड़ेगा। बाकी हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के लिए बहुत सारे भगत भाई बहनों के इंटरव्यू हैं, जिनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सतलोक लेकर गए, उनकी आत्मा को शरीर से निकाल कर लेके गए। जैसे गरीबदास जी की आत्मा को परमात्मा लेकर गए थे, इसी प्रकार असंख्य भक्तों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर उसी विधि से सतलोक लेकर गए, हमें विश्वास दिलाने के लिए। कुछ एक इंटरव्यू हैं जो दास आपको दिखा देता है, और ये इंटरव्यू देखने के बाद में आप भगत भाई बहनों को भली भांति समझ में आ जाना चाहिए कि वर्तमान में हम उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को कबीर जी मानकर जो पूज रहे हैं, अपने घर पर उस फोटो को सजा के रखे हैं, दरबार में लगा के रखे हैं, जून के महीने में हम उस फोटो का कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हम अपने गुरु को कबीर क्यों नहीं मान पा रहे? तो ये 2-3 इंटरव्यू छोटे छोटे हैं, जैसे ही आप इनको सुनोगे हो सकता है आपको विश्वास हो जाए। और विश्वास ना होने की भाई और बहनों वैसे तो कोई गुंजाइश गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में छोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा चाहते हैं कि जब तक इन आत्माओं को यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि मेरा गुरु ही कबीर है, मेरा गुरु ही परमात्मा है, तब तक इनकी बात इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी मोक्ष वाली बन नहीं पाएगी। तो भाई और बहनों अब मौका ना चूकिए। ना तो गुरुदेव ने कोई कमी छोड़ी है और ना ही भगत भाई बहनों के इंटरव्यू के माध्यम से परमात्मा ने कोई कमी रखवाई है। सुनिए इंटरव्यू। उतार है। एक दिन मैंने खुद को ही प्रश्न पूछा, तो चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि सच में संत रामपाल जी कबीर साहब क्या अवतार है क्या। तो सितंबर 20, 2020 में संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने प्रकट हुए रात को 3:30 बजे, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला, बेटा तू चल मेरे साथ। तो सतलोक लेके गए, और सतलोक में उन्होंने दिखाया कि देख ले, मैं सिंहासन पे बैठा हुआ वो मैं ही हूँ, और जो मैं धरती पर हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो तेरी शंका अब दूर हो गई है, तू मुझे पहचान ले बेटा, ये भक्ति मत छोड़। और ये मैं साक्षात परमात्मा ने दर्शन दे के मुझे बताया कि मैं खुद ही कबीर आया हूँ। रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए, और वहां पर बंदीछोड़ गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए, और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए, और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है, और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही। तो भाई और बहनों वीडियो आपने देखा, और वीडियो देखकर आप लोगों ने विचार करना चाहिए, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर चिंतन मनन करना चाहिए कि अभी भी यदि हम उस कागज के टुकड़े कबीर जी वाली मुर्दा फोटो को कबीर जी मानकर पूज रहे हैं, तो हम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी कितना बड़ा धोखा खा रहे हैं। भारत देश जम्बू द्वीप के काशी नगर बनारस में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वे मुसलमान जुलाहा थे, वे निसंतान थे।
ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमासी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक सरोवर में काशी के बाहर जंगल में मैं नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटा था। मैं अपने इसी स्थान से गति करके गया था। नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी प्रतिदिन उसी तालाब पर नहाने जाया करते थे। उस दिन मुझे बालक रूप में प्राप्त करके अत्यंत खुश हुए। मुझे अपने घर ले गए। मैंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया था। तब शिवजी एक साधु के वेश में उनके घर गए। वह सब मेरी ही प्रेरणा थी। शिव से मैंने कहा था कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। तब नीरू एक बछिया लाया। शिव को मैंने शक्ति प्रदान की। उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कंवारी गाय ने दूध दिया। तब मैंने दूध पिया था। मैं प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता हूं जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूं। केवल उस समय जब यह परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है। और भाइयों और बहनों, प्रत्येक युग की शुरुआत में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, प्रत्येक युग की शुरुआत में परमात्मा इस प्रकार की लीला करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप में पृथ्वी पे प्रकट होता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, उस समय उस परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों के दूध से होती है। तो वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए परमेश्वर चारों युगों की शुरुआत में इस प्रकार की लीला करते हैं। अन्य ना जाने परमात्मा करोड़ों अरबों बार प्रकट हो चुके हैं, होते रहते हैं, होते रहेंगे। तो बार बार परमेश्वर को कंवारी गायों का दूध पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब कंवारी गायों से मेरी परवरिश की लीला हुआ करती है। हे गरीबदास, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जिस वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नहीं। कि भाई वेदों में केवल मेरी महिमा लिखी हुई है, मेरे बारे में बताया गया है, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, उसका नाम क्या है। लेकिन वेदों में परमेश्वर के प्राप्त करने की विधि नहीं लिखी हुई है। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कौन सा वेद? पांचवा वेद, सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर प्राप्ति की कंप्लीट विधि लिखी हुई है। लेकिन उस सूक्ष्म वेद को आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, उन वाणियों का अनुवाद नहीं कर सकता, खुलासा नहीं कर सकता। उस पांचवें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान देने के लिए उस कबीर परमेश्वर को स्वयं ही धरती पर सतगुरु रूप में आना पड़ता है, और वे स्वयं ही सूक्ष्म वेद का खुलासा करते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि जब परमेश्वर शिशु रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। मैं सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुआ था, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, तथा द्वापर में करुणामय नाम से, और संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को मैं कलयुग में कबीर नाम से प्रकट व प्रसिद्ध हुआ था। ये सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि परवरदिगार, ये ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है, अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम के 3 बजे के आसपास अन्य गवालों चरावाहों को याद आया कि गरीबदास नहीं है, लाओ उठाकर। तब एक पाली गया, उसने दूर से आवाज लगाई कि हे गरीबदास आजा, गायों के सामने खड़ा होकर अपनी बारी कर, हम बहुत देर से खड़े हैं। भगत गरीबदास जी नहीं बोले और ना उठे, क्योंकि पृथ्वी पर तो केवल शरीर था। जीव आत्मा तो ऊपर के मंडलों की सैर कर रही थी। उस पाली ने निकट जाकर हाथ से शरीर को हिलाया तो शरीर जमीन पर गिर गया। पहले सुखासन पर स्थिर था। गवाले ने देखा तो बालक गरीबदास जी को मृत पाया। उसने शोर मचाया, अन्य गवाले दौड़े आए। उनमें से एक गांव छुडानी की ओर दौड़ा। छुडानी गांव से गांव कबलाना के रास्ते पर वह जांडी का वृक्ष था
जिसके नीचे परमेश्वर जी जिंदा रूप में गरीबदास जी तथा अन्य पालियों के साथ बैठे थे। गांव कबलाना की सीमा के साथ वह खेत सटा हुआ था जो छुडानी गांव का है, जो गरीबदास जी का अपना ही खेत था। वह स्थान गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव छुडानी में जाकर उस पाली ने गरीबदास जी के पिता माता नाना नानी को सब हाल बताया कि एक बाबा ने कंवारी गाय का दूध जादू जंत्र करके निकाला। वह दूध हमने तो पिया नहीं, बालक गरीबदास जी ने पी लिया। हमने अभी देखा तो वह मर चुका है। बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। उसी समय परमेश्वर जी ने कहा, हे गरीबदास, आप नीचे जाओ, आपके शरीर को नष्ट करने जा रहे हैं। संत गरीबदास जी ने नीचे देखा तो ये पृथ्वी लोक सत्य लोक की तुलना में नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। संत गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नीचे मत भेजो, यहीं पर रख लो। और एक सत्संग में भाइयों और बहनों पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, सतलोक की तुलना इस गंदे पृथ्वी लोक से की कि एक सूअर वो सारा दिन क्या करता है, गंदी नाली में नाक रगड़ता रहता है, बिष्टा खाता है। और उस सूअर की आत्मा को यदि एक दिन के लिए किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के शरीर में प्रवेश करा दिया जाए और सारा दिन वो क्या क्या सुख भोगेगा, 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, एरोप्लेन में यात्रा करेगा, दुनिया भर की सिक्योरिटी होगी, दुनिया भर के नौकर होंगे, और शाम को उसे कहा जाए कि हे जीवात्मा, अब आप राष्ट्रपति के शरीर को त्याग कर वापस अपने सूअर वाले शरीर में जाएं। तो भाई और बहनों, क्या वो आत्मा वापस सूअर के शरीर में जाने को सहर्ष तैयार हो जाएगी? 100 बार हाथ जोड़ेगी, विनती करेगी कि हे प्रभु, मुझे तो इसी के शरीर में रख लो, मुझे तो यहीं रख लो। हे प्रभु, जो आनंद यहां है वहां तो सौपन में भी नहीं है। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार गरीबदास जी के माध्यम से परमेश्वर आप और हमें समझा रहे हैं कि हम जिस गंदे लोक में यहाँ के सुखों को सुख मान के और बिल्कुल स्थिर होके बैठे हैं, सतलोक की तुलना में तो नरक लोक है, नरक गंदगी का ढेर। संत गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नीचे मत भेजो, यहीं पर रख लो। तब सत्य पुरुष कबीर जी ने कहा कि आप पहले भक्ति करोगे, जो साधना मैं तुझे बताऊंगा उस भक्ति की कमाई यानी शक्ति से फिर यहां स्थायी यानी परमानेंट स्थान प्राप्त करोगे। सामने देख, वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है, सर्व खाद्य पदार्थ भरे पड़े हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहां जैसे पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं। आप नीचे जाओ, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर सतनाम भी तुझे प्रदान करके आऊंगा। ये सतनाम 2 अक्षर का होता है, एक ओम अक्षर, दूसरा तत्, ये सांकेतिक है। फिर कुछ समय उपरांत तुझे सार नाम दूंगा। इन सर्व नामों, प्रथम नाम, दूसरा नाम तथा तीसरे नाम की साधना करके ही तू यहां आ सकेगा। मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं, तू चिंता मत करना, अब आप शीघ्र जाइए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं हमेशा भगत के साथ रहता हूं। यानी भाई और बहनों, नाम दीक्षा लेने के बाद में हम भगत भाई बहनों ने कहीं भी फालतू में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। नाम दीक्षा लेने के बाद भगत के केवल 2 ही ठिकाने होते हैं। पहला ठिकाना है उसका अपना घर जहां उसका परिवार रहता है, और दूसरा ठिकाना है आश्रम जहां उसका गुरुदेव भगवान रहता है। लेकिन उन आश्रमों में केवल उसी समय जाना चाहिए जब उसके पूज्य गुरुदेव भगवान सह शरीर उन आश्रमों में विराजमान हो। अन्यथा जैसा उसका घर वैसा उसका आश्रम। मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं, तो चिंता मत करना, अब आप शीघ्र जाइए। इतना कहकर परम अक्षर पुरुष जी ने संत गरीबदास जी के जीव को शरीर में प्रवेश कर दिया। कुल परिवार के लोग चिता में अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय बच्चे के शरीर में हलचल हुई। शव को रस्से से बांध कर ले जाते हैं, वह रस्सा भी अपने आप टूट गया। संत गरीबदास जी उठकर बैठ गए, चिता से नीचे उतरकर खड़े हो गए। उपस्थित गांव के व परिवार के व्यक्तियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
बालक गरीब दास ऊपर को आंखें करके परमात्मा को देख रहा था तथा जो अमृत ज्ञान परमेश्वर जी ने उनके अंतःकरण में डाला था वह अमृतवाणी दोहों व चौपाइयों तथा शब्दों के रूप में बोलने लगा। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को बाबा ने फटकार मार दी, जिस कारण से बड़बड़ा रहा है, कुछ का कुछ बोल रहा है। परंतु परमात्मा का सौ शुक्र मना रहे थे कि लड़की का लड़का जीवित हो गया। पागल है तो भी लड़की रानी देवी अपना दिल रोक कर खुश रहेगी। ये समझकर महापुरुष गरीबदास जी को पागल गांव की भाषा में बावड़िया कहने लगे। इस घटना के 3 साल के पश्चात एक गोपाल दास संत गांव छुडानी में आया, जो संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था। वह संतों की वाणी को समझता था, उसके महत्व को जानता था। वह वैश्य जाति से था, यानी बनिया जाति से था। संत वेशभूषा में रहता था। बनिए के घर जन्म होने के कारण कुछ पढ़ा लिखा भी था। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था। अधिकतर भ्रमण करता रहता था। गांव गांव में जाकर प्रचार करता था। कुछ शिष्य भी बना रखे थे। उसका एक बैरागी जाति का गांव छुडानी का भी शिष्य था। वह उसके घर रुका हुआ था। उस शिष्य ने संत गोपाल दास से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का दोहता यानी लड़की का लड़का किसी साधु की फटकार से पागल हो गया है। वह तो मर गया था, चिता पर रख दिया गया था। लड़की रानी की किस्मत से बच्चा जीवित तो हो गया, परंतु पागल हो गया। सब जगह झाड़ फूंक करने वालों से भी इलाज करा लिया। अन्य दवाई पागलपन दूर करने की भी बहुत खिला ली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उस शिष्य ने वह सर्व घटना भी बताई जो कंवारी गाय का दूध निकलवाकर बच्चे गरीबदास को पिलाने की घटित हुई थी। फिर उसने कहा कि कहते हैं कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है, कुछ कृपया करो गुरुदेव। संत गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस लड़के को। शिष्य ने चौधरी शिवलाल जी से कहा कि मेरे घर पर एक बाबा जी आया है, मैंने उसको आपके दोते गरीबदास के बारे में बताया है। बाबा जी ने कहा है कि एक बार बुलाओ, ठीक हो जाएगा, एक बार दिखा लो। अब तो गांव में ही बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ संत है। शिवलाल जी के साथ गांव के कई अन्य व्यक्ति भी बाबा के पास गए। साथ में बच्चे गरीबदास जी को भी ले गए। संत गोपाल दास जी ने बालक गरीबदास जी से प्रश्न किया कि बेटा, वह कौन बाबा था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? प्रिय पाठकों को यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि संत गोपाल दास जी संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत दादू जी को भी संत गरीबदास जी की तरह 7 वर्ष की आयु, एक पुस्तक में 11 वर्ष की आयु में जिंदा बाबा मिला लिखा है। हमने ज्ञान समझना है, व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है। जिंदा बाबा के वेश में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। संत दादू जी को भी परमेश्वर शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए थे। संत दादू जी 3 दिन रात अचेत अवस्था में रहे थे। तीसरे दिन वापस सचेत हुए तो कहा था कि मैं परमेश्वर कबीर जी के साथ अमर लोक गया था। वह आलम बड़ा कबीर है, वह सबको रचने वाला है, सर्व सृष्टि का रचनहार है। कहा कि जिन मोकू निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई ले वह ओट, उनको कबू लागे नहीं काल बजर की चोट। अब ही तेरी सब मिटे काल कर्म की पीरे, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन परताप से भाग सुनत आवाज। इस प्रकार दादू जी के ग्रंथ में वाणी लिखी है। गोपाल दास इस बात को जानता था कि दादू जी को बूढ़ा बाबा के रूप में परमात्मा मिला था। दादू जी मुसलमान तेली था, इसलिए मुसलमान समाज कबीर का अर्थ बड़ा करता है, जिस कारण से काशी वाले जुलाहे कबीर को नहीं मानते। दादू पंथी कहते हैं कि कबीर का अर्थ बड़ा भगवान, अल्लाहु कबीर, अल्लाह अकबीर है। इसी प्रकार श्री नानक देव जी सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी में स्नान करने गए। परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में उस समय मिले थे। उनको भी 3 दिन तक अपने साथ रखा था।
सचखंड यानी सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक बुखारे शहर का राजा था, इराक देश का रहने वाला था। उसको भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, उसका भी उद्धार कबीर परमेश्वर जी ने किया था। संत गोपाल दास ने बच्चे गरीबदास जी से प्रश्न किया था कि तेरे को कौन बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया था कि हे महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को आबाद कर दिया, वह पूर्ण परमात्मा है। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआण, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताण। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयालु हैं डिगे बंधावे धीर। गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहें थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गरीब परपटन वह लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला है जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया छत्र मुकुट है शीश। गरीब जमजो राजा से डरे धर्मराय दर धीर, ऐसा सतगुरु एक हैं अदली असल कबीर। गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। गरीब जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को उसका परिचय दिया, जो ऊपर लिखी वाणियों में संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको संत गरीबदास, संत दादूदास, संत नानक देव तथा राजा अब्राहिम सुल्तानी आदि आदि को पार किया, वह भारतवर्ष के काशी शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजनहार है, वह मुझे मिला था। ये उपरोक्त वाणी बोलकर संत गरीबदास 13 वर्षीय बच्चे चल पड़े। संत गोपाल दास जी समझ गए कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये तो परमात्मा से मिला है, ऐसी अमृत वाणी बोल रहा है, इस वाणी को लिखना चाहिए। ये विचार करके बालक गरीबदास जी के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा कि हे गांव वालों, ये बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। ये क्या बोल रहा है, तुम समझ नहीं सके। मुझे पता चला है ये बच्चा तो अवतार है प्रभु का, इसको तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं भगवान मिले थे। इसी प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को भी मिले थे। दादू जी की सब वाणियां लिखी नहीं गई थी, अब इस बच्चे से सर्व वाणी लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। ये वाणी कलयुग में अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी, यदि पूरी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं बीच में छोड़ गए तो नहीं लिखवाऊंगा। संत गोपाल दास जी ने कहा, महाराज जी, मैं तो घर से निकल चुका हूं परमार्थ और कल्याण कराने के लिए। मेरी 62 वर्ष की आयु हो चुकी है, मुझे इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, आप कृपया करें। तब संत गरीबदास जी तथा संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में एक जांडी के नीचे बैठकर वाणी को लिखवाने लगे। वह बेरी का बाग संत गरीबदास जी का अपना ही था। उस समय छुडानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसे राजस्थान में है। वहां पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने लिखा। लगभग 6 महीनों तक ये कार्य किया गया।
फिर जब जब किसी से वार्ता होती तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे, तो अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे, जिन सबको मिलाकर एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया है। संत गरीबदास जी के समय से ही इस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। अब देखो भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं परमात्मा कि संत गरीबदास जी के समय से ही, यानी लगभग 300 वर्ष पहले ही इस अमर ग्रंथ का पाठ शुरू हो चुका था। लेकिन आज तक कोई भी संत, साधु, महात्मा, भगत, चाहे वो गरीबदास पंथ से संबंधित हों, आज तक इस सदग्रंथ साहिब का खुलासा नहीं कर पाया, इन वाणियों का अनुवाद नहीं कर पाया। केवल पाठ ही करते रहे, वाणियां ही बोलते रहे, लेकिन अनुवाद आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि अनुवाद तो स्वयं लिखने वाले ने ही करना था। अनुवाद तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव ने ही करना था। तो लिखने वाला भी गरीबदास जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही था। और वर्तमान में जो इस अमर ग्रंथ का सरलार्थ सन 1994 से कर रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है, इस अमर ग्रंथ को अमर पुरुष ही खोल कर बता सकता है। तो वे अमर पुरुष आज स्वयं धरती पर 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, और जिन्होंने अपनी वाणी के अनुसार कि जब आवे 5500 पांचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की, और परमेश्वर जी ने शुरुआती समय में सन 2000 तक केवल आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का ही खुलासा किया है। जब आप जिंद सत्संग 1997 में, रोहतक सत्संग, काठमंडी सत्संग जब आप ये सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन 1994 से लेकर सन 2000 तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ को आधार बनाकर ही सत्संग किए थे। संत गरीबदास जी के समय से ही इस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। इसको कुछ वर्षों पूर्व टाइप करवाया गया था। इसके अतिरिक्त परमेश्वर कबीर जी ने जो सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था, उस अमृत सागर कबीर सागर से निकालकर कुछ अमृतवाणी ग्रंथ के अंत में लिखी हैं। इस पवित्र अमृतवाणी की पुस्तक को अमर ग्रंथ नाम दिया है। इस अमृतवाणी का अब सरलार्थ प्रारंभ किया जाता है। लेखक तथा सरलार्थकर्ता संत रामपाल दास, सतलोक आश्रम, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। तो भाइयों और बहनों, पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध के सरलार्थ पर आज केवल हम इतना ही लेंगे, और कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन एक बार फिर से दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। इसके आगे के पार्ट में परमेश्वर ने क्या कुछ आप और हम सभी भगत भाई बहनों के लिए लिखा है, उसको हम कल के वीडियो में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। परमेश्वर हम सब पर इसी प्रकार से दया बना के रखें, हम सबको परमेश्वर समय दें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव हमें आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।